डीएन टीम पहुंची आज भाई गवाना में राजघराना के अंदर मौजूद हमारे साथ कलाशो सैनी जो पूर्व यहाँ से सांसद रही हैं कुरुक्षेत्र से, और उनसे जानेंगे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव बड़ौदा उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस चुनाव में बाजी मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, जानते हैं उनसे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। हाँ जी मैडम, जैसे कि चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, लगभग एक दिन बाकी है, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट योगेश्वर दत्त इन चुनाव में विजय प्राप्त कर पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल लगता है जी, और 100% भारी अच्छी मतों से विजय हासिल करेगा। तो ये गढ़ कैसे तोड़ पाएंगे योगेश्वर दत्त जी? भूपेंद्र हुड्डा का बहुत अभेद दुर्ग है ये। आज तक यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट को न तो बीजेपी हरा पाई है, ना इनेलो हरा पाई है। इनेलो इससे पहले लगातार यहाँ से 4 बार बन गई थी। तो आपको कैसे लगता है कि हाँ, उसके काफ़ी कारण है इसके पीछे। एक तो नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त नेता के रूप में उभरना, कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करना और जनहित में और किसान हित में अनेकों नीतियाँ और योजनाएं बनाना, महिला हित हो, युवा का हित हो, तो इस प्रकार के ये कारण भी रहेंगे। और इसके अलावा मनोहर लाल जी की भी बेदाग छवि है। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज है उनके नाम का कि ये बगैर किसी भेदभाव के हर हलके में समान रूप से विकास करवाते हैं, एक विकास पुरुष के रूप में, और बेदाग और स्वच्छ छवि का भी लाभ हमारे उम्मीदवार को मिल रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 10 साल पीछे कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन बड़ौदा की सड़कों में 7-7 फुट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। कहीं कोई कॉलेज नहीं, कहीं कोई स्कूल अपग्रेड नहीं करा गया, और गाँव का बुरा हाल है। जैसे आज़ादी से पहले के भारत का था, ऐसा देख करके यहाँ याद आता है। अब जनता कहती है कि जब 10 साल में पहले यहाँ कुछ नहीं लगा, एक ईंट तक नहीं लगाई गई, तब तो यहाँ विकास नज़र नहीं आया। तो अब लोग कहते हैं कि अब हम विकास के साथ रहेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार से अलग वोटिंग कर गए। तो लोग समझ रहे हैं सारा। मैडम, एक तरफ तो जो लोकल एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, हाँ। वो उम्मीदवार है, किसान पुत्र है, तो आपको क्या लगता है जो विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार है जो पूरे हल्के में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार? ओह माय गॉड, इंदु राजपाल जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, योगेश्वर दत्त भी पूरा ज़मीन से उठा हुआ है, ग्राउंड लेवल का, और छोटे किसान का बेटा है। इसको भी पता है किसान की और गरीब मजदूर की दिक्कतों का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर भारत माँ का गर्व ऊंचा किया, हर नारी का गौरव, हर युवा का और हर किसान का, एक किसान के बेटे ने गर्व से सर ऊंचा किया है। ये विकास को 4 चांद लगाएगा। डेफिनेटली अब की बार लोग इसे ही आजमाएंगे। इस समय जो किसान है, मंडियों में धान की जो खरीद है, जो रेट है, वो बिल्कुल डाउन पोजीशन पे है और किसान बहुत नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। इस पर आपका क्या कहना है? ये विपक्षी पार्टियों की, खास तौर पे कांग्रेस का दुष्प्रचार है, जो किसानों को मिलकर के आंदोलन करने पर प्रेरित कर रही है कि ये हो गया वो गया। ये सारा कुछ किसान के हित में है और बीजेपी किसान के हित में है। जो पार्टी बीजेपी ने किसान के लिए करा वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने तो आज तक नहीं किया था 70 सालों में। हम कहीं भी जाते हैं गांव में सर्वे करने के लिए, हमारे पास एक बात सामने आती है, हाँ। कोई भी किसान है ये बात कहता है कि आज तक इतना डाउन जीरी का भाव कभी नहीं मिला था जो इस सरकार ने अब दिया। नहीं, वो ना पता क्या, पत्रकारों को देख लेते हैं, 1-2 कांग्रेस ने अपने प्री पेड इस तरह के कर ही रखे हैं, लोग तैयार, वो फटाफट आप लोगों से मिल लेते हैं कि ऐसा पहले ही कह दो। आम किसान नहीं खफा है। ये जो तैयार किए गए एक आधा लोग होते हैं वो करते हैं ऐसा दुष्प्रचार। कोई भी किसी प्रकार का कोई किसानों में रोष नहीं है, क्योंकि किसान को पता है कि उसका हित बीजेपी के नेतृत्व में ही छिपा हुआ है। कांग्रेस ने तो केवल किसान को अपना वोट बैंक समझा, और आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस का कुल मिलाकर 60-63 वर्षों तक राज करा है, लेकिन टोटल मिलाकर के किसान को वोट बैंक समझकर उसका शोषण किया है। वक्त आने पर दूध की मक्खी की तरह निकालकर किसान को, गरीब को, मजदूर को बाहर फेंक दिया कांग्रेस ने। एक मैडम, कभी भी मुख्य धारा में विकास के लिए नहीं लेकर के आई। जो ये इलेक्शन आप कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि अच्छी है, जो ये इलेक्शन होता है, विधानसभा उपचुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, क्या मोदी फैक्टर का इससे फायदा मिल पाएगा भारतीय? नहीं, एक बात कह रही हूँ, मैंने मनोहर लाल जी का भी कहा, जहाँ मैंने पीएम का कहा है लोकल फैक्टर्स, लोकल, यहाँ योगेश्वर दत्त भी लोकल है, उसका भी फायदा मिलेगा। मनोहर लाल जी की छवि का और काम करने के तरीके का लाभ मिलेगा। मोदी जी के तो है ही, पहले देखो उग्रवाद का सफाया करा, धारा 370-35 से
3 तलाक और इसके अलावा और भी अनेकों ऐसे मसले हैं। किसान मुद्दों फसल पे तो बीमा अच्छा कर ही योजना रहा है भारतीय जनता पार्टी हाँ, का। किसान फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए ही तो है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ये जो सारा कुछ किया जा रहा है किसान के भले के लिए सरकार हर पल हर क्षण वचनबद्ध है। उसके भले के अलावा नहीं सरकार जा सकती। तो कहीं जैसा ये आपको पता ही है विरोधता चुनाव होना है और इतना ज़्यादा चुनाव खिंचा हुआ है और जो ये हुड्डा का गढ़ है, क्या आपको वाकई में ये लगता है कि इस हुड्डा गढ़ को भेद पाएगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल भेदा पड़ा है। ये तो जनता बस डिक्लेयर होना रह रहा है। जनता तो मन बना चुकी है। उनको गलत फहमी है, गफलत में है ये कांग्रेस इस बात आप को DN लेकर। हरियाणा के माध्यम से बड़ौदा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि विकास को चुने और विनाश को तिलांजलि दें। सरकार का दामन थाम लें। आगे आने वाले वर्ष उनके लिए ऐतिहासिक होंगे और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा बड़ौदा हलके का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकास जनता देखेगी, दुनिया देखेगी। क्योंकि इस चुनाव पर भी दुनिया की नजरें हैं। योगेश्वर दत्त दुनिया के एक तरह से सामने सरकार की अग्नि परीक्षा है ये उपचुनाव। आप नहीं ये है। बात मानते हैं या नहीं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अग्नि परीक्षा तो नहीं हुआ करती है उपचुनाव, क्योंकि सरकार तो बन रही है और चल रही है। चल तो रही है मैडम। क्या अगर ये सीट हार जाती है तो सरकार का थोड़ी रेपुटेशन नहीं, सरकार हारेगी ही क्यों? सरकार ने काम ही इतने कर आपके रखे हैं। हिसाब से सरकार जीतने वाली है? बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल। कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीत पाए? हमें लग रहा है आज की डेट में 15,000 से कुछ ऊपर ही रहेगा। जी देखिए, हमारे साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता कैलाशु सैनी, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो 15,000 से लगभग ज़्यादा मतों से विजयी होगा। जी मैम, कल एक विशाल महिला सम्मेलन भी यहाँ पर, तो उसका भी ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है पार्टी को। देखिए उन्होंने बताया कि महिला सम्मेलन भी है और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया।